दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एचसीएफ। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 6/11 और 2/7 का एचसीएफ ज्ञात करें। इस प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं? तो 6/11 और 2/7 को लिख दिए। अब प्रमेय लिखते हैं, युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो इसका प्रमेय क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा आर से बड़ा बी, यानी कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, जहाँ 0 से बड़ा आर से बड़ा बी। तो हम इस वीडियो को पहले हम बना चुके हैं एक और। अब ये भिन्न के रूप में सवाल है, तो भिन्न के रूप में हम बना के युक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से बना के आप लोग को दिखाते हैं कैसे बनता है। तो 6/11 बराबर 2/7। तो 6/11 और 2/7, तो LHS की दिशा में कितना है? 6/11। LHS की दिशा में कितना है मेरा? 6/11। RHS की दिशा में 2/7। हमें क्या करना है? ये यानी कि ये फार्मूला है, भाज्य बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये LHS ये RHS है ना। जब ये LHS बराबर RHS, दोनों साइड का मान क्या होना चाहिए? बराबर। दोनों साइड का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो LHS की दिशा में 6/11, RHS की दिशा में 2/7, तो मान तो बराबर नहीं है। पहले तो हमें ये पता करना है कि बड़ी संख्या है कौन। 6/11 बड़ी संख्या है या 2/7 बड़ी संख्या है? इस चीज़ को पता करने के लिए हम 6/11 और 2/7 यहाँ पे लिखे हुए मान। 6/11 का मान होता है 0.54 और 2/7 का मान होता है 0.28। कहने का मतलब है 6/11 और 2/7 में बड़ी संख्या कौन है? इस दिशा में 6/11। और जिसका मान बड़ी हो, जो संख्या बड़ी हो, वो हमेशा क्या होता है? भाज्य। जो संख्या बड़ी हो वो हमेशा भाज्य होती है। अब इसको भाज्य की दिशा में लिख दिया, इसको भाजक की दिशा में, भाजक गुना भागफल प्लस शेष की दिशा में लिख दिया। तो ये कंडीशन, ये दोनों तो बराबर नहीं है। मेरा रूल क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य ये है 6/11 बराबर 2/7, इसको बराबर करना है। तो बराबर तो इसको तो नहीं कर सकते हैं, LHS को करना है हमें RHS को। अब RHS को यह भाजक के रूप में है, ये B के रूप में है। Q और R बनाना है। Q का अर्थ होता है भागफल, R का अर्थ होता है शेष। तो हमें क्या बनाना? भागफल। भागफल बनाने के लिए इसमें किससे, इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है। इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह होता है? गुना का चिन्ह। हमें गुना का चिन्ह देना होगा। गुना का चिन्ह देते हैं। कितना से गुना करें? जो इसके बराबर हो जाए। कितना से गुना करें इसके बराबर लाने के लिए? यदि बराबर नहीं हो तो उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट किए हैं, इस जगह करके हम दिखाते हैं आप लोग को। दो बट्टे 7 को गुना 1 से किए, 2/7 हुआ। इसका मान तो मालूम है 0.28 मालूम है। और 2/7 को 2 से गुना करते हैं, 4/7 होता है। 2/7 को गुना 2 से किए तो कितना हुआ? 4/7। इसका मान होता है 4/7 0.57। यानी कि यदि हम 2 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो इस संख्या का मान जो है 0.54 इससे भी बड़ी बन जाती है। तो मल्टीप्लाई 2 बार तो संभव नहीं है। 2 बार यदि करते हैं, इस संख्या का मान जितना होगा इसका मान होगा, ये बराबर नहीं है, इससे अधिक बन जाती है। यदि अधिक हो गया, जिस संख्या का मान अधिक हो जाए तो वो भाज्य है। ये भाज्य तो है नहीं, भाज्य तो हमारा LHS की दिशा में है, तो ये भाजक है। तो भाजक गुना भागफल प्लस शेष है इसमें, तो ये संख्या बड़ी बन जाती है। तो 2 बार संभव नहीं है। संभव कितना बार है? 1 बार। 1 बार संभव है। 1 बार मल्टीप्लाई किए हैं
एक बार जब गुना किए तो 2/7, तो ये 6/11, तो मान तो बराबर है। 2/7 का मान होता है 0.28 और 6/11 का मान होता है 0.54, तो बराबर तो नहीं है। बराबर नहीं है तो हम बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें कुछ जोड़ना होगा। कितना जोड़ें, कितना जोड़ें जो इसके बराबर हो जाए। तो हमें जोड़ मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भाज्य में इस दोनों का गुणनफल जितना होता है उसको घटा देते हैं, हमें मालूम चल जाएगा कितना जोड़ना होगा। जैसे 6/11 में इस दोनों का गुणनफल 2/7 हुआ, इसको घटा दें। 77 हुआ एलसीएम, 11 से भाग दें। 7 बार में 7 गुना 6 42 हुआ, 42 7 से भाग दें। 11 बार में 11 गुना 2 22, यानी कि 20/77। कहने का मतलब हमको इसमें कितना जोड़ना होगा 20/77। देखिए यहाँ 2/7 को गुना 1 से किए और 20/77 जोड़ दिए। अब जो LHS का मान जितना हुआ, RHS का मान में जो प्रश्न है इसको हल करने के बाद, हल करने पर इसके बराबर मान आएगा। जितना LHS का मान है उतना RHS का भी मान है। तो मेरा पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप बना दिए हम। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ लिखे जहाँ शेषफल नॉट इक्वल 0, शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है। तो जब 0 आ जाए शेषफल जब 0 आ जाए तो वहाँ पे हम कंडीशन बनाना छोड़ देंगे। उसके बाद जो भाजक संख्या होगा वही मेरा शेप हो जाएगा। तो शेषफल तो 0 नहीं आया मेरा, शेषफल 0 आएगा तो वहाँ कंडीशन अब से बनाना छोड़ देंगे। अब देखिए लिख दिए जहाँ शेषफल नॉट इक्वल 0, शेषफल 0 नहीं है। तो हमें ये मेरा कंडीशन हो गया पहला। 6/11 बराबर 2/7 गुना 1 प्लस 20/77। तो ये अब ये LHS की दिशा में जितना मान है RHS की दिशा में भी उतना ही मान है, दोनों साइड बराबर। अब सेकेंड स्टेप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप बनाने के लिए LHS की भाजक जो है, RHS की भाजक जो संख्या भाजक के रूप में लिखा हुआ है वो हमेशा सेकेंड स्टेप बनाने के लिए LHS की दिशा में चले जाएगा। वो किस दिशा में चले जाएगा, LHS की दिशा में। यदि RHS का जो भाजक है तो LHS की दिशा में चले जाएगा, और जो शेष संख्या है RHS का वो RHS में ही रहेगा। कहाँ पे, जहाँ भाजक जिस स्थान पे था, भाजक जिस स्थान पे था RHS की संख्या जो शेष है वो भाजक के स्थान पे जाके रुक जाएगा। यानी कि RHS की संख्या LHS में चले जाएगा भाजक, RHS की संख्या जो भाजक है वो LHS में चले जाएगा। तो RHS की जो भाजक है, अब RHS की जो शेष है वो RHS में ही रहेगा। कहाँ, भाजक के स्थान पे। कहने का मतलब ये है मेरा कि इस संख्या जो RHS की जो भाजक है वो LHS की दिशा में चले जाएगा। RHS का जो भाजक शेष है वो RHS में ही जाके रुक जाएगा। कहाँ पे, भाजक के स्थान पे। देखिए और दूसरा तरीका से हम बता देते हैं। इसको इस दिशा में पकड़ के उठा के यहाँ ला के रखें, इसको पकड़ के यहाँ ला के रखें, इसको पकड़ के यहाँ रखें, इसको पकड़ के इस जगह ला के रखें। देखते हैं, इसको पकड़ के यहाँ लाए, इसको पकड़ के इस जगह ला के रखें। तो मेरा कंडीशन स्टेप किस प्रकार से होगा, इस प्रकार का होगा ना। जब इस प्रकार का स्टेप हुआ तो हमें क्या करना होगा, फिर वही रूल अपनाना होगा। जो रूल पहले स्टेप बनाते थे जिस रूल से, वही रूल करना होगा, वही रूल अपनाना होगा। तो वह रूल अपनाने के लिए अब देखिए स्टेप तो मेरा ऐसा स्टेप बना, ये उठ के इस दिशा में आ गया, ये उठ के इस दिशा में आ गया, यानी कि ये और ये उठ के आया, ये उठ के यहाँ आया। 2/7 बराबर 20/77 ये स्टेप बना। तो इस स्टेप तो ये भाज्य के रूप में है, ये भाजक है, इसमें भागफल और शेष बनाना है। भागफल और शेष बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। कितना से मल्टीप्लाई करें, देखिए 20/77 में कितना से मल्टीप्लाई करें, जो इसके बराबर होगा
तो 20/77 2/7 बराबर 20/77। यदि एक बार करते हैं तो 20/77 आता है, जो 20/77 का मान है 0.25 और 2/7 का मान है 0.28, लगभग करीब है, लगभग करीब के आसपास है। यदि 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 20/77 को 40/77 आता है, जिसका मान होता है 0.51। अब बताइए इसका मान है मेरा 0.28, इसका मान हो 0.58। ये तो बड़ी संख्या बन जाती है। ये कौन सी संख्या बन जाती है? बड़ी संख्या। जब मेरा बड़ी संख्या बन जाती है 2/7 बराबर 20/77। जब इसको मल्टीप्लाई 1 से 2 से करते हैं 40/77 होता। अब 2/77 और 40/77, यानी इस संख्या से भी ये क्या बन जाती है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या तो हमेशा भाज्य के रूप में लिखा जाता है, तो इस साइड में तो हो नहीं सकता है, इसलिए 2 बार यह असंभव है। तो कितना बार मल्टीप्लाई करना होगा? एक बार। एक बार किए तो इसके बराबर तो नहीं हुआ, क्योंकि 2/7 का मान होता है 0.28 और 20/77 का मान होता है 0.25, तो बराबर तो नहीं है। जब बराबर नहीं तो कुछ तो जोड़ना होगा। इसमें जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 2/7 में इस संख्या का गुणनफल घटाते हैं, 20/77 को घटा दिए, 22 माइनस 20 बराबर 2/77। कितना हुआ मेरा? 2/77। अब इसमें कितना जोड़ना होगा? तो 2/77 को 8 किए। जब 2/77 को 8 किए तो अब बताइए LHS की दिशा में जितना मान है RHS की दिशा में भी उतना ही मान है। हल करने के बाद दोनों सेम होगा। जब सेम हो गया तो मेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। देखिए 2/7 बराबर 20/77 को मल्टीप्लाई 1 से किए और इसमें 2/77 को 8 किए। अब ये दोनों का मान क्या हो गया? बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो सेकेंड स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। जब सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया अब थर्ड स्टेप यहाँ लिख देंगे, जहाँ शेषफल नॉट इक्वल 0। अभी शेषफल 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक यह प्रक्रिया करते रहेंगे। जब 0 आ जाए तो उस जगह हम जाके रुक जाएंगे। उसके बाद भाजक संख्या ही HCF होगा। तो ये प्रक्रिया जहाँ शेषफल नॉट इक्वल 0, शेषफल 0 नहीं है। अब फिर वही रूल अपनाएंगे जो पहले किए थे। इस संख्या को पकड़ के इस दिशा में ला के रखना है। अब इस संख्या को पकड़ के इस दिशा में ला के रखना है। RHS की संख्या भाजक जो होगा, RHS का भाजक जो होगा LHS में जाके भाज्य बनेगा। RHS का जो भाजक होगा LHS में जाके भाज्य बनेगा। RHS का जो शेष होगा वो RHS में ही रह के भाजक बनेगा। LHS का RHS की जो संख्या भाजक है वो LHS में जाके भाज्य बनेगा, और जो RHS का जो शेष है वो RHS में रह के भाजक बनेगा। अब कहने का मतलब ये संख्या पकड़ के इस दिशा में ला के रखें, इस संख्या को पकड़ के इस दिशा में ला के रखें। अब जो इसको पकड़ के यहाँ रखें, इसको पकड़ के यहाँ रखें। अब मेरा स्टेप कैसा होगा? ऐसा होगा। अब बताइए 2/77 में कितना, 2/77 में कितना से मल्टीप्लाई करें जो इसके बराबर हो जाए? अब तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 20/77। अब दोनों सेम हो गया ना। जब 10 पर मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जोड़ना तो इसमें कुछ नहीं पड़ा। 10 बार मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके बराबर तो हो गया। LHS बराबर RHS, हमें जोड़ना कितना पड़ा? 0, कुछ नहीं तो 0। अब लिख दिए जहाँ शेषफल है बराबर 0। जब शेषफल 0 हुआ तो अब ये प्रक्रिया करना हम बंद करेंगे। बंद कर दिए, अब कोई ज़रूरत नहीं स्टेप बनाने की। थर्ड स्टेप कंप्लीट।
अब जब प्रक्रिया जब शेषफल है जीरो, शेषफल जब जीरो आ गया तो भाजक संख्या क्या होती है, RHS की भाजक संख्या जो होती है HCF, RHS का भाजक जो है ये हो जाएगा HCF। HCF बराबर 2/77। ये हो गया मेरा आंसर। आप इसी प्रकार से ये इकिल विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से बनाइए। 8 को सवाल दिए हैं, एगो ये भिन्न के रूप में भी दिए हैं। इकिल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 1/4 और 1/9 का HCF ज्ञात करें। इसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड विधि बताएंगे।